Hey guys, welcome back to my channel. My name is Dr. Surbhi and मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर हूँ। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली मैंने एक रील डाली है रिगार्डिंग MPFL स्प्रेन, जहाँ मैं पेशेंट को PRP दे रही हूँ। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर आपके घुटने की कटोरी यानी पटेलर डिसलोकेशन हो तो आगे क्या करना है। सबसे पहले तो व्हाट इज पटेलर डिसलोकेशन। आपके घुटने के अंदर एक कटोरी है पटेला जिसे हम कहते हैं, इफ यू कैन सी हेयर दिस इज अ बोन पटेला। अपनी जगह पे मूव करती रहती है जब हम चाहे पैर सीधा करें या मोड़े, लेकिन कई बार सर्टेन इंजरीज के कारण आपका पटेला डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है, अब पटेला डिसलोकेट हुआ, अब आगे आपको क्या करना है। पटेला डिसलोकेट हो गया, फिजिशियन की मदद से आपने उसे अपनी जगह पे भी लिया है। अब आगे की स्टोरी क्या, अब आगे क्या करना है। तो क्योंकि कई बार लोगों को नहीं पता कि क्या इस चीज़ के लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, क्या करना है, तो मैं उसको आपको यहाँ डिटेल में थोड़ा बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आपकी कटोरी उतरी है और उसको हमने उसकी जगह पे ले आया है, तब आगे हमें क्या करना है। आइस पैकिंग करेंगे, सूजन उतारने की मतलब हमें कोशिश करनी है, तो सूजन उतारने की दवाइयाँ आती हैं जैसे कैमोरल फोर्ट हो गई, और आइस पैकिंग करेंगे और एक लॉन्ग नी ब्रेस पहनेंगे, जिसमें लॉन्ग नी पटेलर ब्रेस पहनेंगे एटलीस्ट फॉर 4 to 6 वीक्स। ठीक है, नॉन वेट बेयरिंग रखना है, घुटना मोड़ना नहीं है, ये चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। इतनी जल्दी MRI कराने की जल्दी ना करें क्योंकि ऑलरेडी घुटने में बहुत सूजन होगी और सूजन में MRI रिपोर्ट में अच्छा कुछ नहीं दिखेगा, तो हम सूजन के उतरने का वेट करेंगे, उसके बाद MRI कराएंगे। तो जब आप अपने डॉक्टर से मिलने जाएंगे ऑब्वियसली आपको MRI किसी अच्छी जगह से कराना है। क्यों हमें MRI क्यों कराना है, क्योंकि हमें वहाँ पे देखना है कुछ लिगामेंट के बारे में। सबसे पहले MPFL, व्हाट इज़ MPFL लिगामेंट। घुटने को अपनी जगह रखने के काम करता है आसपास की मसले। क्वाड्रिसेप्स का बहुत बड़ा रोल है, VMO मसल का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसके अलावा भी एक लिगामेंट, मल्टीपल लिगामेंट है, जिसके सबसे इम्पोर्टेंट लिगामेंट है MPFL, मीडियल पटेलो फेमोरल लिगामेंट, जो पटेला के यहाँ से इस फेमोरल मसल यहाँ से यहाँ रन करता है। ठीक है, तो वो घुटने को साइड में मतलब पटेला कटोरी को साइड में जाने से रोकता है। तो कई बार इंजरी के बाद ये लिगामेंट टियर कर जाता है। ठीक है, तो एक तो MRI में हमें ये देखना है, दूसरी चीज़ हमें देखनी है TTTG डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज TTTG डिस्टेंस। तो ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, इसको आप स्किप करो, बट एक डॉक्टर के लिए वो TTTG डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना, क्योंकि उससे हम आगे प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बता सकते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये आप जान लीजिए। सो TTTG डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो वो इंडिकेट करता है कि आपके अंदर कटोरी का फिर से उतरने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर कम है तो कोई रिस्क की बात नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा है वो तो यानी कटोरी के उतरने के फ्यूचर में चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमारा ट्रीटमेंट उस पर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या आपकी कटोरी उतरी और क्या आपको फर्स्ट टाइम कटोरी उतरने पे सर्जरी करानी है नहीं करानी। तो सबसे पहले तो आप एक डॉक्टर पे जाएंगे, डॉक्टर आपको फिजिकली एग्जामिन करेगा, जिसमें इंपॉर्टेंट होता है हमारे सर्टेन टेस्ट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है जिसे हम J साइन एंड अप्रीहेंशन टेस्ट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डॉक्टर टू नो। ठीक है, तो अगर आपका J साइन पॉजिटिव है और अप्रीहेंशन टेस्ट पॉजिटिव है, अगर आपको इफ़ यू स्टिल वांट टू नो व्हाट इज़ J साइन एंड अप्रीहेंशन, तो मैं नीचे लिंक उसका अपलोड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं वो। ठीक है, तो अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव हैं यानी आपका पटेला उतरने के फिर से चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ दो थोड़ा वरीसम है, क्योंकि हम फिर से हम नहीं चाहते क्योंकि बार बार कटोरी उतरे, क्योंकि जितनी बार कटोरी उतरेगी उतनी बार कार्टिलेज डैमेज होगा, और कार्टिलेज डैमेज होगा तो घुटने में दर्द भी ज़्यादा बढ़ेगा, अर्थराइटिस भी होगा और सो मैनी थिंग्स। ठीक है, नाउ अगर हमने MRI भी कराया है और TTTG डिस्टेंस भी ठीक है और MPFL भी ठीक है, तो सर्जरी नॉट इंडिकेटेड। ठीक है, लेकिन अगर MPFL टियर भी है तो भी फर्स्ट एपिसोड में सर्जरी नॉट इंडिकेटेड। हमें करना क्या है, फिजियोथेरेपी। तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट पे आपको जाना है जो आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे, क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस, VMO एक्सरसाइजेस। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रोथेरेपी दे सकते हैं, लेज़र थेरेपी 10 से वो, तो ताकि पेन को वो रिड्यूस करें। इनिशियली पेन कंट्रोल करना है,
उसके बाद हमें मसल को एक्टिवेट करना है, यानी पेन कंट्रोल और मसल एक्टिवेट अगर आप करेंगे उसके बाद हम आगे का रिहैब स्टार्ट कर सकते हैं। सो एक बार इन पेन पे हमें कंट्रोल आ गया तो हम स्पेसिफिक पटेलर डिसलोकेशन रिहैब प्रोटोकॉल जो है अपना स्टार्ट कर सकते हैं, विच इंक्लूड नंबर ऑफ एक्सरसाइज जो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता सकती, बट येस इफ़ यू वांट मैं आपको सम गुड यूनिवर्सिटीज़ के लिंक भेज सकती हूँ जो आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी है, बट डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट पे आपको जाना पड़ेगा बिकॉज एक्सपर्ट कैन हेल्प यू मोर। जैसे मैंने इस रील में जैसे मैं आपने मेरी रील में देखा मैं पीआरपी दे रही थी। मैं पीआरपी क्यों दे रही थी? क्योंकि मैं ऑलरेडी पेशेंट को 2 महीने का फिजियोथेरेपी करवा चुकी थी, ठीक है। एंड 50% ऑफ पेशेंट फिजियोथेरेपी से ही ट्रीट हो जाते हैं बिकॉज मेरे पेशेंट में पार्शियल MPFL टीयर था, ठीक है। उसका क्लिनिकली कोई साइन पॉजिटिव नहीं थे और मतलब टोटली अगर मैं बोलूँ तो फिजियोथेरेपी से उसका अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस थे। तो वाई शुड गिव इन्वेजिव प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर मैं यही प्रोटोकॉल देती तो 50% उसका रिलीफ होने के मतलब 50% चांसेस थे विदाउट एनी इंजेक्शन। बट एक्चुअली 2 मंथ की रिहैब के बाद ऐसा नहीं हुआ। पेशेंट इज क्लिनिकली इम्प्रूवन अ लॉट, उसको फिर से कोई एपिसोड नहीं हुआ पटेलर डिसलोकेशन का, बट उसको स्लाइट टेंडरनेस पॉजिटिव थी, मतलब पेन स्लाइटली पॉजिटिव था एट द MPFL एरिया, तो एट लिगामेंट। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं पेशेंट को पीआरपी दूंगी और वो पीआरपी हीलिंग में हेल्प करेगा बिकॉज सिंस उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर होते हैं। तो ये मेरा पूरा एजेंडा था उस रील का जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना। एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं ऐसे मोर वीडियोज़ बनाऊँगी, एक्सप्लेन वीडियो ऑफ माई रील्स। तो प्लीज़ सपोर्ट मी इन माई जर्नी। थैंक यू।